तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या ग्रहण पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक चैप्टर। तो आइए, जो कि आपको रेलवे, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले क्लॉक मीन्स होता है घड़ी। घड़ी जो कि आपको ऊपर वाले 12 बज रहा है, नीचे वाला है आपको 6 बज रहा है। ये वाला एक घंटा का सुई होता है और एक वाला 1 मिनट का सुई होता है और एक ये वाला सेकेंड का सुई होता है घड़ी में। अब ये बात करते हैं अभी इसमें एसएससी रेलवे में कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो घड़ी में दोस्तों बात करते हैं, घड़ी में मुख्य रूप से कोण, समय और खराब घड़ी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों। क्लॉक यानी घड़ी चैप्टर से मुख्य रूप से कोण यानी एंगल निकालने का, टाइम निकालने का और खराब घड़ी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं क्लॉक के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्लॉक यानी घड़ी एक गोलाकार चक्र होती है, जो कि आपको गोलाकार चक्र होती है जो 360 डिग्री की होती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि 12 कोण 360 डिग्री की होती है। इसमें 12 बड़े भाग और प्रत्येक के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 12 बजे दोनों घड़ी में 12 बजता है, घड़ी में 12 से लेकर 12 तक है, जो कि प्रत्येक के बीच कितना 12 से अगर 1 के बीच तो 30 डिग्री। तो इस तरह दोस्तों प्रत्येक के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है और टोटल 360 डिग्री की होती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण यानी 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, आप ये कॉन्सेप्ट याद करिएगा, 100% सही है। तो 12 घंटे में कितना, 12 3 36 यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। जबकि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना, 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री बनाती है। आप ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 1 मिनट में घंटे की सुई का। तो अब हम बात करते हैं जो कि 1 मिनट में मिनट की सुई का कोण कितना, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मिनट की सुई। जी हाँ, मिनट की सुई घंटे की सुई से हर मिनट 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री तेज चलती है। आप ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मिनट की सुई घंटे की सुई से हर मिनट 5.5 डिग्री या 11.2 डिग्री तेज चलती है। अब आइए बात करते हैं कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र, जो कि घड़ी में एक ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कोण यानी 2 कोण ज्ञात करने के लिए यानी एंगल ज्ञात करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 30h - 11/2m। 30h - 11/2m, जहाँ h बराबर होता है क्या, घंटा को डिनोट करता है, जबकि m बराबर मिनट को डिनोट करता है। उसी में अगर दोस्तों, जैसे अगर आप आंसर किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल रहे हैं, अगर उत्तर अगर 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर छोटा कोण निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, अगर उत्तर 180 डिग्री से अधिक आए, जी हाँ, अगर उत्तर 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर छोटा कोण निकाल ले। अब आइए बात करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल है, 4:20 घड़ी में बज रहा है, पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको बात करते हैं। तो इसका कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। दोस्तों इसका एक और आगे चलकर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर भी करना ना भूलिएगा, जो कि ये आपको क्लॉक चैप्टर का कंप्लीट मैराथन है। अब बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा यानी कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। तो जिसमें हो गया h मीन्स होता है घंटा और m मीन्स होता है मिनट। तो 30 × 4 और 20 मिनट - 11/2 और गुने 20। तो इस तरह इसको आप कटाइएगा तो 2 दाहिया 20 और 30 चौका 120, 120 में से और 11 दाहिया 110 यानी 10 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का कोण 10 डिग्री बनेगा। अब आइए बात करते हैं विशेष स्थिति, यानी 3 सिंपल स्थिति होता है, जिसमें पहला नंबर एक बनता है 0 डिग्री का कोण, जिससे समपाती कहते हैं। अब बात करते हैं 180 डिग्री का कोण, जो कि विपरीत दिशा कहलाती है। जबकि तीसरा नंबर जो कि होता है ग नंबर यानी 90 डिग्री का कोण, जो कि समकोण कहलाती है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक आता है दोस्तों कि 0 डिग्री का कोण समपाती कब बनाती है। तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ऊपर होती है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है तो 0 डिग्री का कोण या समपाती बनाती है। जबकि 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार यानी हर घंटे में 0 डिग्री का कोण यानी समपाती हर घंटे में एक बार, 12 घंटे में एक कम यानी 11 बार, जबकि 24 घंटे में 2 कम यानी 22 बार बनता है। जो कि ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट पर काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार
एक घंटा हर घंटे में एक बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। और 0 डिग्री का कोण समपाती कहते हैं, जो कि दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होती है। अब ये बात करते हैं 180 डिग्री का कोण। अगर 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ये 180 डिग्री का कोण यानी विपरीत दिशा में 180 डिग्री का कोण बनता है। जब दोनों सुइयां एक ही सीधी रेखा में हो लेकिन विपरीत हो तो उसे 180 डिग्री का कोण या विपरीत दिशा बनाती है। जब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत हो तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार, जी हाँ दोस्तों, जो कि 0 डिग्री के कोण भी हर घंटे में एक बार, 180 डिग्री के कोण जो कि विपरीत दिशा में हर घंटे में एक बार, 12 घंटे में भी 11 बार और 24 घंटे में भी 22 बार बनाती है। अब ये बात करते हैं 90 डिग्री का कोण यानी समकोण कब बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है जब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, जब दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट की, 15 मिनट की दूरी होती हो तो 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है। जब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है तो 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाती है, जो कि हर घंटे में 90 डिग्री का कोण यानी समकोण हर घंटे में 2 बार बनता है, जबकि 12 घंटे में कितना 22 बार बनता है और 24 घंटे में कितने 44 बार बनता है। अब ये बात करते हैं, जैसे अगर मानिए किसी क्वेश्चन में अगर कोण दे दिया हो यानी एंगल दे दिया और पूछा जाए कि किस समय यह कोण बनेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2, जहाँ A1 बराबर होता है एंगल 1, जो कि इसमें 30 डिग्री से हमेशा गुना किया जाता है, क्योंकि कारण कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और प्लस एंगल A2 जो कि प्रश्न में दिया रहता है, एंगल A2 जो कि गिवन दिया रहता है। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन से। तो जैसा एक क्वेश्चन है 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये आपको एंगल 2 का मान दिया हुआ कितना 45 डिग्री, और 7 और 8 बजे के बीच कितना 1 घंटा का डिफरेंस हुआ, तो 1 घंटा का मतलब कितना हुआ, 7 और 8 बजे हमेशा पहले यानी छोटी वाला लीजिएगा, पहले वाला, तो 7 और 8 बजे के बीच, तो एंगल A1 और इसमें कितना 30 डिग्री से हमेशा गुना करना है, तो एंगल A1 बराबर 7 गुना 30 कितना 210 हो गया, एंगल 2 कितना 45 डिग्री दिया हुआ, तो इस तरह इसका फॉर्मूला लगाइए 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2 यानी एक बार प्लस करके देखिए, एक बार माइनस करके देखिए, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में लगाइएगा, तो 2/11 इंटू 210 प्लस माइनस 45, तो इसको प्लस से पहले माइनस से कर देखिए, तो 2/11 इंटू माइनस 210 में से 45 घटाइएगा तो 165, तो इस तरह 11 गुने 15 165, तो 30 डिग्री, यानी दोनों सुइयों के बीच 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइया का 45 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 7 बजकर इसमें आप 30 मिनट जोड़ दीजिए, तो 7:30 पर दोनों सुइया 7 और 8 बजे के बीच कोण बनाएगी 45 डिग्री का। अब ये बात करते हैं मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मिरर इमेज कब कहते हैं, तो यदि वास्तविक समय दिया हो यानी रियल टाइम दिया हो, जैसे 5:15 8:30 या 8:20, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो उसे यानी मिरर इमेज पूछे तो 11:60 से घटा देना है, या समय अगर 12 बजे से अधिक का हो तो 23:60 से घटाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर जैसे रियल इमेज दिया हो, अगर मिरर इमेज पूछे तो आपको अगर 12 बजे से अगर कम का समय हो तो 11:60 से घटा देना है, और अगर समय 12 बजे से अधिक का हो तो 23:60 से घटा देना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, यदि घड़ी में 8:20 हो रहा है तो मिरर इमेज क्या होगा, तो 8:20 हो रहा है तो इसमें 11:60 में से घटा दीजिए, तो 11:60 में से घटाइएगा 8:20, तो 60 में से 20 का कितना 40 मिनट, और 11 में से 8 घटाइएगा कितना 3 मिनट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं अगर 3 घंटा 40 मिनट, वहीं अगर यहाँ पे रहता है 18:20, जी हाँ दोस्तों, अगर ये आपको 12 से ज़्यादा है तो इसमें से क्या आप कीजिए 23 घंटा 60 मिनट से घटा दीजिए, तो 23 घंटा 60 मिनट से घटाइएगा, ठीक है, 23 घंटा 60 मिनट 18:20, तो ये आप घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 40, और 23 में से 18 5 घंटा 40 मिनट, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूले। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये क्लॉक चैप्टर का कंप्लीट मैराथन वीडियो जो कि ये आपको यूट्यूब पर पहली बार है। अब ये बात करते हैं वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। तो दिए गए समय में यदि अगर जल प्रतिबिंब निकालना है तो दिए गए समय में 18:30 या 17:90 से घटा देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर वाटर इमेज निकालना है तो 18:30 या 17:90 से घटा देना है। अब सवाल ये उठता है कि 17:90 कब घटाना है, तो अगर क्वेश्चन में अगर 30 से अगर बड़ा हो तो 90 में से घटाना है, अगर 30 से अगर छोटा है तो 18:30 घटाना है। जैसे घड़ी में 4:10 हो रहा है तो ये आपको 30 से छोटा है, वहीं अगर
4:50 होता तो इसमें आप 90 में से घटाते। अगर 4:10 हो रहा है तो वाटर इमेज क्या हुआ, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है 18:30 में से घटा देना है। तो 18:30 में से 4:10 घटाएगी तो 30 में 10 गया 20 और 18 में से 4 गया कितना 14, तो 14:20 तो कितना ये आपको 12 और 2 यानी 2:20 आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट है दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करने में लगभग 65.5/11 का समय लेती है। इसी में घड़ी सुइयों को इससे पहले पार करा देती है तो वह तेज हो जाएगी और ज्यादा समय लेती है तो वह धीमी हो जाएगी। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, दोनों सुइयों एक दूसरे को पार करने में 65.5/11 का समय लेती है। दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करने में 65.5/11 का समय लेती है। इसी में घड़ी सुइयों को इससे पहले अगर पार करा देती है तो वह तेज हो जाएगी और ज्यादा समय लेती है तो वह धीमी हो जाएगी। अब ये बात करते हैं इस एक कॉन्सेप्ट से, एक क्वेश्चन से। तो यदि क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से बाहर जाता है, ठीक है, और 5 से 6 बजे के बीच वापस आता है, तो देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान बदल लिया है, जो कि एक और प्यारा सा कंसेप्ट है। तो प्रश्न पूछता है कि वह किस समय बाहर गया था या और कब वापस आया। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में देखने को मिला है। तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से बाहर जाता है और 5 से 6 बजे के बीच वापस आता है, तो वह किस समय बाहर गया था और कब वापस आया। तो पहले आप निकाल लीजिए जाने का समय, उसके बाद आप कौन निकाल लीजिएगा आने का समय। अब बात करते हैं जाने का समय में। तो जाने का समय में कितना, जाने का समय में आपको कॉन्सेप्ट होता है कितना बजकर, जितना बजे वो गया होगा गुने 60/13 गुने विपरीत। अगर दो दिया हुआ है तो इसके विपरीत 5 से 6 और 5 से 6 बजे वाले में कितना बड़े वाले समय को गुना कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जाने का समय जैसे निकालना है तो पहले आप निकाल लीजिए 2 और 3 बजे के बीच में, तो यानी पहले वाला निकालिए। तो कितना 2 हो गया, 2 बजे किया था, 2 और 3 बजे के बीच में, तो पहले वाला लिखिएगा 2 बजे गुने 60/13 और उसके विपरीत वाले बड़े संख्या का लिखिएगा। तो 5 से 6 इसमें 6 बड़ा है तो 2 गुने 60/13 गुने 6 इस तरह आप कीजिएगा। तो 60 360 और 360 दो बजकर कितना ये आप गुना हटा दीजिए, 2 बजकर था तो ये आपको हो जाएगा 2.360/13 ये आपको जाने वाला समय है। वहीं अब बात करते हैं अगर आने वाला समय अगर निकालना हो तो इसमें भी उसी तरह आने वाला समय में पहला वाला लिखिएगा तो ये आपको हो जाएगा 5:60 एक फॉर्मूला है, बजकर गुने 60/13 और फिर इसके विपरीत 5 और से 6 बजे के विपरीत कौन है 2 से 3 बजे, जिसमें इसमें बड़ा वाला लिखिएगा। तो 5:60/13 गुने 3, तो इस तरह आप 60×3 तो 5.60×3 तो 5.180/13 जो कि आने में समय लगा। अब ये बात करते हैं एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, यदि एक निश्चित दर से धीमी या तेज हो तो जैसे सही समय अगर दिखाने का वक्त पूछे तो ये आपको इसको फॉर्मूला है, अगर एक निश्चित दर से धीमी या तेज हो तो सही समय दिखाने का वक्त क्या है, तो शुरुआती धीमी या तेज मिनट। जी हाँ, शुरुआती धीमी या तेज मिनट बटे कुल धीमी प्लस कुल तेज। जी हाँ, शुरुआती धीमी या तेज मिनट बटे कुल धीमी प्लस कुल तेज गुने कुल लगा समय। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, शुरुआती धीमी या तेज मिनट बटे कुल धीमी प्लस कुल तेज गुने कुल समय। तो अब ये बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक घड़ी रविवार सुबह 8:05 धीमी थी और आने वाले मंगलवार सुबह 8:07 तेज हो गई, तो कब सही समय दिखाया होगा। तो अगर इस तरफ पूछे कि कब सही समय दिखाया होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआती धीमी या तेज मिनट बटे कुल धीमी प्लस कुल तेज। तो शुरुआती धीमी कितना थे तो 5 मिनट और बटे कुल धीमी प्लस कुल तेज, तो कुल धीमी कितना है 5 मिनट और कुल तेज बाद में कितना 7 मिनट। तो 5 और 7 दोनों जोड़ दीजिएगा बटे में और दोनों का समय कुल लगा समय। तो 8 बजे रविवार सुबह कितना 8 बजे से सोमवार सुबह कितना 8 बजे तक, 24 घंटा हुआ। इसमें पूछ रहा है मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितना, तो 2 दिन हुआ। तो 2 गुने 24 एक दिन में 24 घंटा होते हैं, तो 2 दिन में कितना 48 घंटा। तो इस तरह 12 चौक 48 टोटल घंटा कितना हो जाएगा 20 घंटा आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में।
तो जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि आगे एक हम हॉट सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अगर परीक्षा में अगर समय बचाना है तो कोण यानी थीटा निकालने का फॉर्मूला की आवश्यक नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इस रेशियो को याद कर लीजिए और कोण निकाल सकते हैं फटाक फटाक। मानिए दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में 1:4 का अगर रेशियो आ जाए तो उसमें मिनट से 2 में गुना कर दीजिए। जी हाँ, मिनट वाले सुई से 2 में गुना कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है 4:16 हो रहा है या 5:20 हो रहा है, तो इसमें कितना एक रेशियो का हो रहा है, 1:4 का रेशियो हो रहा है, 4 एकम 4 4 चौका 16। तो इसमें क्या कीजिए, मिनट में गुना कर दीजिए। तो 16 गुने 2 आप गुना कीजिएगा तो 32 डिग्री आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों किसी भी प्रश्न में 1:5 का अगर रेशियो बन रहा है तो उसमें मिनट से 2 में भाग दे दीजिए। जैसे 5:25 तो ये आप मिनट का सुई कौन सा है, 25, तो 25 में 2 से भाग दे दीजिए, आपको 12.5 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी तरह दोस्तों 1:6 है। और नहीं तो अगर इस तरह अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप वहीं 30h - 11m/2 फार्मूला रखकर बना सकते हैं। नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा रामबान है। जो कि अब बात करते हैं, अगर 1:6 किसी क्वेश्चन में अगर रेशियो आ जाए तो उसमें मिनट में 2 से भाग दे दीजिए। जैसे 4:24 है या 5:30 है या 6:36 है, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 6 रेशियो 36 है। तो इसका रेशियो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:6। तो इसमें आप मिनट वाले सुई में जैसे 24/2 से भाग दे दीजिए, आपको 12 डिग्री का कोण बनाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर रेशियो में अगर 1:10 का अगर रेशियो आ रहा है तो उसमें आपके घंटे वाली सुई यानी बड़ा वाला घंटे वाले सुई में 25 से गुना कर दीजिए। तो घंटे वाले सुई जैसे एग्जाम्पल है 2:20 या 3:30, तो यहाँ पर रेशियो अगर आ रहा है 1:10 तो घंटे वाले सुई में तो 1 × 10 ये आपको हो जाएगा 25 डिग्री, 2 × 25 यानी 50 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आइए बात करते हैं एग्जाम्पल से। इसके लिए 3-4 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। तो जैसे 5:25 पर कितना कोण बनेगा, तो 5:25 तो सबसे पहले इसको आप रेशियो में लाइए। तो 1:5, तो 1:5 का कॉन्सेप्ट क्या था, मिनट में 2 से भाग दे दीजिए। तो 25 में 2 से भाग दे दीजिए कितना, तो ये आपको हो जाएगा 12.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह फार्मूला पे आप बना सकते हैं 30h - 11m/2, जो कि ये आपको यूट्यूब पर पहले बार अभी आपको देखने को मिला होगा क्लॉक चैप्टर का ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब ये बात करते हैं, उसी तरह अगर किसी घड़ी में 7:28 बज रहे हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको आप कटा लीजिए। तो 1:4 का रेशियो बन रहा है, तो आपको तो फॉर्मूला याद था दोस्तों, 1:4 का अगर रेशियो बने तो क्या मिनट से उसमें 2 से गुना कर देना है। तो इसमें मिनट से इसमें 2 से गुना कर दीजिए, जो कि आपको घंटा का सुई है और ये आपको मिनट का सुई है। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 28 में 2 से गुना कीजिएगा कितना, 56 डिग्री आंसर आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों मानिए अगर हमको नहीं फार्मूला से बनाना है तो फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। जैसे फार्मूला है 30h - 11/2m। दोस्तों आप ये याद रखिएगा, हमेशा अगर रेशियो पर ही अगर बैठे तो इसी तरह फार्मूला लगेगा, अगर नहीं रेशियो पे अगर कंप्लीट नहीं बैठे तो रेशियो पर अगर नहीं बैठे तो फार्मूला ए वाला लगेगी। तो 30h - 11/2m। तो इस तरह दोस्तों 30 × 7 - 11/2 × 28 इस तरह आप कीजिएगा। तो 30 × 7 = 210 अब माइनस 14 दूने 28, तो 14 × 11 कितना, 14 से 11 में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14 हो गया और 14 एकम 14 1 15। ये आप इस तरह आप कटाइएगा तो 10 में 4 गया 6, ये हो गया 10 में 5 गया 5, कितना 56 डिग्री का आंसर हो गया। उसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानिए अगर प्रश्न है 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो जैसे ही आप कटाइएगा तो 2:20 1:10 में आ रहा है। तो 1:10 का आप फॉर्मूला आप याद किए थे, 1:10 यानी, तो अगर 1:10 का हो तो घंटे वाले सुई यानी घंटे वाले सुई में कितना 25 से गुना कर दीजिएगा। घंटे वाले सुई में तो 2 से 25 में गुना कर दीजिए कितना 50 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी तरह दोस्तों अगर इसको फार्मूला पे बनाना है तो 30h - 11/2m फार्मूला रखकर इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि आपको 50 डिग्री इसी तरह आंसर आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, अगर प्रश्न में किस फिक्स अनुपात नहीं बन रहा है तो 30h - 11/2m का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्न में फिक्स अनुपात नहीं बन रहा है तो 30h - 11/2m का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको रामबाण फार्मूला है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में दोस्तों चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।